गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ सिलेक्शन अड्डा में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो आज हमारी क्लास होने वाली है यूजीसी की यूजीसी नेट के लिए हिंदी साहित्य की जो हमारी क्लासेस चलती हैं। हिंदी साहित्य जो आपका यूजीसी नेट में जो आपका सब्जेक्ट होता है, पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है 10 यूनिट में बटा हुआ है और 10वीं यूनिट है आपकी आत्मकथा जीवनी तथा अन्य गद्य विधाओं वाली। तो आज आपकी जो क्लास स्टार्ट होने वाली है 10वीं यूनिट पर जो है आपकी इकाई जो आपकी 10 है आपके सिलेबस की। तो इकाई 10 पर जो है रचना है आपकी ठकुरी बाबा, जो कि महादेवी वर्मा की ये रचना है। तो यहाँ पर जो है ठकुरी बाबा जो आत्मकथा जीवनियाँ वगैरह यहाँ पर लगी हुई है, तो इसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले हमें क्या करना है कि थोड़ा सा हमें जो है महादेवी वर्मा जी के बारे में जान लेना है और फिर इसके बाद जो है इनको कौन कौन से पुरस्कार वगैरह मिले इसके बारे में हमें जान लेना है। फिर इसके बाद जो है हम ठकुरी बाबा के बारे में चर्चा करनी है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर महादेवी वर्मा की बात करें तो इनका जो समय है, इनका जो जन्म है 1907 में इनका जन्म होता है और 1987 में जो है इनकी मृत्यु होती है। अब यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी क्या क्या है, पुरस्कार वगैरह जो इनको सम्मान वगैरह प्राप्त हुए हैं। वीडियो की क्वालिटी तो हो सकता है कि बैकग्राउंड जो है वाइट है तो थोड़ा सा यहाँ पर सही ना आ पाए, लेकिन इसके आगे से जो है चीज़ें एकदम बढ़िया जो है सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, अगर हम पुरस्कारों की बात करें तो इनको पुरस्कार मिला था कौन सा, नीरजा काव्य संग्रह है इनको, और नीरजा काव्य संग्रह पर जो है इन्हें सेकारिया पुरस्कार मिला था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें 1934 में इनको ये पुरस्कार प्राप्त होता है। दूसरा, इनको जो है 1956 में कवित्री को यानी कि महादेवी वर्मा को भारत सरकार के द्वारा कौन सा पद्मभूषण सम्मान से जो है इनको सम्मानित किया जाता है। अगला है इनका 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इनको मिलता है, ध्यान देना है। यामा और दीपशिखा जो है इनकी रचनाएं हैं, तो इस रचना के लिए जो है इनको 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है और 1988 में ही जो है साहित्य सेवा के लिए इनको पद्मभूषण पुरस्कार भी जो है मिलता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, इनके कविता संग्रह कौन कौन से हैं, निहार है, रश्मि है, नीरजा है, यामा है, शांति गीत है, दीपशिखा है और सप्तपर्णा जो है इनकी कविता संग्रह है। इनके संस्मरण और रेखा चित्रों में से अगर हम यहाँ पर बात करें, जो इनके संस्मरण और रेखा चित्र हैं, क्योंकि जो हम ठकुरी बाबा पढ़ने वाले हैं ना, तो देखिए संस्मरण और रेखा चित्र में अतीत के चलचित्र जो जिसका समय जो है 1941 माना जाता है। स्मृति की रेखाएं, अब यहाँ पर देखिए जो स्मृति की रेखाएं है ना, जो हम ठकुरी बाबा पढ़ने वाले ना, ठकुरी बाबा जो है स्मृति की रेखाओं में संकलित है, ठीक है। तो स्मृति की रेखाएं। तीसरा है पथ के साथी 1956, मेरा परिवार जो है 1971, स्मृति की रेखाओं में ही जो है ठकुरी बाबा संकलित है। इस संग्रह में जो है 7 रेखा चित्र हैं। अब 7 रेखा चित्र इसमें से कौन कौन से हैं, एक तो भक्तिन है, इस भक्तिन के अलावा जो है चीनी फेरी वाला है, जंग बहादुर है, मन्नू है, 5वां जो है कौन सा है, ठकुरी बाबा है, ठीक है। और यही जो 5वां जो रेखा चित्र है ना, इसी के बारे में हमें पढ़ना है आज की क्लास में। और 6वां है गुंगिया, 7वां है सॉरी 6वां है आपका कौन सा, बिबिया, 7वां है गुंगिया, ठीक है। तो इस रेखा चित्र में जो है कितने, 7 जो है इसमें जो है चित्र है, ठीक है। और 5वां कौन सा है, ठकुरी बाबा। अब यहाँ पर हमें ये ठकुरी बाबा के बारे में जो है जानना है, ठकुरी बाबा के बारे में जो है हमें यहाँ पर पढ़ना है। आखिर ठकुरी बाबा में जो है महादेवी वर्मा ने जो है किन चीजों को यहाँ पर दिखाया है। देखिए, महादेवी वर्मा की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इन्होंने जो है अपने इस रेखा चित्र में अपने संपर्क में आने वाले जो शोषित वंचित जो ग्रामीण व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों का चित्रण जो है यहाँ पर इन्होंने दीनहीन नारी और साहित्यकारों, जीव जंतुओं आदि का जो है इन्होंने संवेगात्मक चित्रण किया है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा कि ठकुरी बाबा में महादेवी वर्मा ने जो है किन चीजों को दिखाया है। अब देखें, जब आप पूरा का पूरा ये जो ठकुरी बाबा, ये जो
ये जो रेखा चित्र है ना, जब आप इसको पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर जो है, जो गांव से आए हुए जो दीनहीन जो गरीब व्यक्ति हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो ठकुरी बाबा है ना, तो ठकुरी बाबा और जो महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा जो है यहाँ पर प्रयागराज में कल्पवास के टाइम पर जो है यहाँ पर माघ मेला जब लगता है, तब जो है यहाँ पर महादेवी वर्मा आती है, ठीक है। और जहाँ पर जो जब आप लोग संगम वगैरह गए होंगे तो वहां पर देखा होगा कि जब कुंभ वगैरह लगता है या फिर माघ मेला के टाइम पर जो है, जो कुटिया वगैरह बना करके जो लोग रहते हैं वहां पर, तो महादेवी वर्मा जो है वहां पर ठहरी हुई होती हैं। और होता यह है कि जो ठकुरी बाबा है, ठकुरी बाबा अपना पूरा परिवार लेकर के जो है सैदपुर, यहाँ से करीब 33 मील दूर है, तो सैदपुर से जो है यहाँ पर ठकुरी बाबा आते हैं। ठकुरी बाबा जब आते हैं वहां से तो अपना पूरा परिवार लेकर के आते हैं, और जहां पर महादेवी वर्मा रह रही होती है वहां पर जो है ये शरण ले लेते हैं। और महादेवी वर्मा की जो कह सकते हैं कि जो सहायिका है वो कौन है, यानी कि हेल्प करने के लिए, वो है भक्तिन। अब भक्तिन जो है महादेवी वर्मा की देखरेख करती है, सारी चीजें, ठीक है, खाना पीना सब कुछ जो है देखती है। अब जब ठकुरी बाबा वहां पर जाकर ठहरते हैं और शरण मांगते हैं अंदर रहने के लिए, तो जो भक्तिन है वो जो है मना कर देती है, ठीक है, रहने के लिए मना कर देती है। लेकिन फिर जो है जो महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा से जो है ये कहते हैं, और महादेवी वर्मा इनको रहने के लिए थोड़ा सा जो है जगह दे देती हैं। अब ये ठकुरी बाबा क्या करते हैं कि अपना जो पूरा परिवार लेकर के आए थे, आसपास के जो पड़ोस के जो लोग थे उनको लेकर के आए थे, तो अब ये धीरे धीरे जहां पर महादेवी वर्मा खाना पीना अपनी किताबें वगैरह रखी हुई थी वहां पर धीरे 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 जो है बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी जो है कुछ यहाँ पर चीजें बताई गई हैं। तो ये पहले तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, महादेवी वर्मा ने अपने इस रेखा चित्र में जो है संपर्क में आने वाले जो शोषित वंचित जो दीनहीन व्यक्ति हैं और जो पशु पक्षी हैं उनका जो है जो जीव जंतु हैं उनका संवेगात्मक चित्रण जो है इसमें इन्होंने किया है, ठीक है। साथ ही साथ जो है महादेवी वर्मा के रेखा चित्र में अनुभूति की अभिव्यक्ति, चित्र का बिंब विधान और सूक्ति का प्रभाव जो है एक साथ यहाँ पर हमें इस रचना में ठकुरी बाबा में दिखाई देता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, अब जो ठकुरी बाबा है, ठकुरी बाबा के अगर हम चरित्र की बात करें, इनका जो चरित्र है, ठकुरी बाबा का चरित्र ग्रामीण वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे रशिया, बिरहा और इत्यादि गाने, आल्हा, आलाप या नौटंकी, ये सारी चीजें जो है इनको आती हैं ठकुरी बाबा को। अब आपके लिए जो है महत्वपूर्ण क्या है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि ठकुरी बाबा जो है कौन कौन से गीत गाते थे, ठीक है। ठकुरी बाबा कौन कौन से गीत गाते थे, तो कौन सा, एक तो रसिया, बिरहा और आल्हा आलाप आप लोगों ने सुना होगा, जो लोग बुंदेलखंड क्षेत्र से होंगे तो ज्यादातर जो है आप लोगों ने ये चीजें सुनी होंगी। और आज भी जो है आल्हा वगैरह जो है गाया जाता है, ठीक है, बारिश के टाइम पर। और नौटंकी, ठीक है, नौटंकी आदि में जो है ये भाग लेने वाले भांति भांति के जो है स्वांग रचने के कारण जो है उन्हें समाज जो है हीन दृष्टि से देखता था, ठीक है। तो ये जो है ठकुरी बाबा का चरित्र है। ये कई जो है स्वांग, कई जो है गीत वगैरह गाते थे, और ये जो गीत है आल्हा, रसिया, बिरहा, ये नौटंकी, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम ठकुरी बाबा की बात करते हैं, ये आपके लिए जरूरी है कि कौन सा जो है संस्मरण में ये संकलित है, इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ, इसमें से जो है कौन कौन से पात्र हैं, इनकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो ठकुरी बाबा जो ये क्या है, ये रेखा चित्र है, और इसके जो रचनाकार कौन है, महादेवी वर्मा है। इसका प्रकाशन कब होता है, 1943 में जो है प्रकाशित होता है, और स्मृति के रेखाओं में जो है ये 1943 में जो है संकलित होता है, ठीक है। इस संग्रह में जो है कुल 7 रेखा चित्र हैं। इस संग्रह में जो आपका स्मृति की रेखाएं हैं, स्मृति की रेखाओं में 7 रेखा चित्र हैं, लेकिन इन 7 रेखा चित्रों में से जो ठकुरी बाबा है, ठकुरी बाबा कौन सा है, 5वां है, ठीक है। ठकुरी बाबा 5वां रेखा चित्र है, तो 5वें नंबर का रेखा चित्र है, ध्यान देना है,
ठीक है। इसके बाद जो है रेखा चित्र में सामान्य रूप से सामान्य व्यक्तियों का चित्रण किया गया। सामान्य व्यक्तियों का, जो व्यक्ति जो है यहाँ पर कल्पवास के टाइम पर जो है, यहाँ पर कुंभ के टाइम पर या फिर जो है माघ मेला के टाइम पर आते हैं ठकुरी बाबा के साथ। ठकुरी बाबा जो है स्वयं एक ग्रामीण व्यक्ति हैं, ठीक है। सैदपुर जो है एक गांव है, यहाँ से करीब 33 मील है प्रयागराज से। तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पर आते हैं, तो इसके ये जो ठकुरी बाबा रेखा चित्र है ना, तो इस रेखा चित्र में समान रूप से सामान्य व्यक्तियों का चित्रण जो है इसमें किया गया है, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें लेखिका का, यहाँ पर जो है ठकुरी बाबा के विषय में क्या कहना है। लेखिका ने जो है इसमें ग्रामीण समाज के लोगों के प्रति सहानुभूति और आस्था प्रकट किया है और बनावटी जीवन जो है छोड़ लोग सहज जीवन जीते हैं, इस बात को जो है यहाँ पर लेखिका ने बताया। इसके साथ साथ जो है इस रेखा चित्र में लेखिका के जो है प्रयाग यानी कि संगम के मातृकल्पवास का जो है यहाँ पर चित्रण है, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पर जो है जो महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा जो है यहाँ पर आई हुई है। संगम जो है यहाँ पर महादेवी वर्मा आई हुई है, ये क्या है, संगम है मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि कई जो आप लोगों ने देखा होगा, कि कुंभ के टाइम पर तो कई जो है यहाँ पर कुटिया लोग बना करके जो है रहते हैं, ठीक है। ये कुटिया बना करके कल्पवास के टाइम पर माघ मेला में आप लोग गए होंगे, तो यहाँ पर जो है कई व्यक्ति रहते हैं। अब यहाँ पर जब ये रहती हैं महादेवी वर्मा और साथ में जो है कौन कौन रहता है, महादेवी वर्मा और इसके साथ साथ जो है भक्तिन रहती हैं। भक्तिन कौन है, ये जो है हेल्प वगैरह करती हैं, सहायिका है। अब यहाँ पर होता क्या है कि ठकुरी बाबा मान लीजिए कि इधर से आते हैं अपना पूरा जो है परिवार लेकर के, और गांव के जो अन्य व्यक्ति हैं उनको लेकर के जो है ठकुरी बाबा आते हैं। अब ये जो भक्तिन है, भक्तिन से जो है रहने के लिए शरण मांगते हैं, लेकिन भक्तिन मना कर देती है। अब ये जो है जो महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा से जो है अपनी बात कहते हैं। अब वो कहते हैं कि ठीक है भैया रह लो, ठीक है। अब ये जब यहाँ पर मान लीजिए कि ये स्थान है, यहाँ पर रहने के लिए जो है ठकुरी बाबा को महादेवी वर्मा कह देती हैं। अब जब यहाँ पर रहने के लिए कह देती हैं तो ये क्या करते हैं कि ये धीरे धीरे जो है ये जहाँ उनका जो है बुक वगैरह, जहाँ पर उनका खाना वगैरह ये सारी चीजें रखी हुई थी, तो वहां तक जो है ये अपना प्रभुत्व बढ़ा लेते हैं, वहां तक जो है ये बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है ग्रामीण पात्र उन कल्पवास के दौरान ग्रामीण पात्र उनके कुटी में जो है शरण लेते हैं, ये बात जो है यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है ठकुरी बाबा में पात्र कौन कौन से हैं, इसमें पात्र है मुख्य रूप से लेखिका, ठीक है। लेखिका कौन, महादेवी वर्मा, और भक्तिन कौन है, महादेवी वर्मा की जो है सेविका है, ठीक है। इसके बाद जो है ठकुरी बाबा जो है ग्रामीण पात्र है जो कि इस रेखा चित्र के केंद्र में है। ठकुरी बाबा और गाजीपुर के सैदपुर से जो है 33 मील दूर के जो है रहने वाले हैं ये ठकुरी बाबा, ठीक है। इसके बाद जो है ठकुरी बाबा का संबंध यहाँ पर पूछा जा सकता है, तो ये जो है भाट वंश में जन्म जो है लेखिका के सजाती कहे जाते हैं। क्यों कहा जाता है इनको सजाती, क्योंकि लेखिका जो महादेवी वर्मा है ना, तो ये भी कविताएं वगैरह लिखती हैं, ये भी जो है कवित्री हैं, ठीक है। अब ये जो भाट वंश से संबंधित है और जो ठकुरी बाबा तरह तरह के जो है गीत वगैरह गाते हैं, सॉन्ग वगैरह गाते हैं, और साथ ही साथ जो है ये गीत वगैरह जो है लिखते हैं, ठीक है। तो ये इनको लेखिका के जो है सजाती कहे जाते हैं। सजाती यानी कि गीत वगैरह वो भी जो है लिखते हैं, गाते हैं, काव्य वगैरह, और ये भी जो है लेखिका भी, ठीक है। इस वजह से इनको जो है लेखिका के सजाती कहा गया है। लोक गायक, बिरहा, आल्हा जो है ये गाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर बात करें बेला कौन है, ये जो है ठकुरी बाबा की पुत्री है, और बेला से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक दो बार पूछा गया है। अगर आप लोग पिछले से पिछले जो आपका PYQ है क्वेश्चन पेपर उनको उठाएंगे देखेंगे तो पूछा गया है। अब बेला के बारे में जो है ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बेला है इनकी जो है एकमात्र पुत्री है, और
बेला के जन्म के जो है 1.5 वर्ष बाद जो है इनकी जो बेला की माँ है, बेला की माँ का जो है देहांत हो जाता है। अब बेला का जो विवाह किया जाता है ना, वो किससे किया जाता है? अंधे दामाद से जो है बेला का विवाह किया जाता है। ठीक है, तो बेला कौन है? ठकुरी बाबा की पुत्री है। और इसके बाद जो है अंधा दामाद, यानी कि बेला का पति कौन है? अंधा दामाद। इसके बाद जो है बूढ़ी मौसी, वृद्ध ठकुराइन, सहुआइन, विधुर काची और ब्राह्मण दंपत्ति, ये सभी के सभी कहाँ पर आते हैं? ये सभी जो है ठकुरी बाबा के साथ जो है यहाँ पर प्रयाग संगम में जो है आते हैं माघ मेला के टाइम पर। ठीक है, अब यहाँ पर ठकुरी बाबा से संबंधित कुछ पंक्तियां हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। पंक्तियां हैं यहाँ पर, मौन मेरी पराजय का चिन्ह नहीं, प्रत्युत वह जो है जय की सूचना है। ये आपके लिए ये जो है महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। इसके बाद जो है यहाँ पे लेखिका का कहना है कि सच्चे कल्पवासी अपने और जो है प्रयाग के बीच में जो है इतना अंतर बनाए रखते थे कि जितने में जो है पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त महोदय धोखा खा सके। बूढ़े जो ठकुरी बाबा हैं, भाट वंश में जो है भाट वंश में अवतीर्ण होने के कारण कभी होने के कारण जो है मेरे सजाती कहे जाते हैं। वही चीजें हैं मैंने आपको बताया कि भाट वंश में जो है अवतरण यानी कि जन्म लेने के कारण जो है ये मेरे जो है सजाती कहे जाते हैं। ठीक है, ठकुरी बाबा का जो है यहाँ पर गीत है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। कौन सा गीत गाते हैं ये? खेले लागे अंगना में कुंवर कन्हैया हो, बोला मैया नी की खोटो बलैया हो। ठीक है, तो ये इनका गीत है, बहुत महत्वपूर्ण है। और आप देखेंगे कि आजकल जो आप उपन्यास या कोई जीवनी वगैरह या आत्मकथा या कहानियां वगैरह पढ़ते हैं, नाटक वगैरह आप लोग पढ़ते हैं, तो गीतों से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गीत कौन सा है? खेले लागे अंगना में कुंवर कन्हैया हो, बोला मैया नी के खोटो बलैया हो। ठकुरी बाबा जो है इस गीत को गाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है भाव आदि मनुष्य की क्षुद्रता, दुर्भावना और विकृतियां नहीं बहा पाता, तब जो है वह उसकी दुर्बल बन जाता है। इसके साथ साथ जो है ग्रामीण समाज अपने रस समुद्र में व्यक्तिगत भेद बुद्धि और दुर्बलताएं सहज ही जो है डुबा देता है। इसी से इस भाव स्नान के उपरांत वो जो है अधिक स्वस्थ और प्राप्त कर सकता है। ये जो है जब आप ठकुरी बाबा पूरा जो ये रेखा चित्र है इसको जब आप पढ़ेंगे ना, तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों को मिलेंगी। यहाँ पर जो आपके लिए महत्वपूर्ण है ना, वो चीजें जो है मैंने यहाँ पर रखने की कोशिश करी है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है यहाँ पर लेखिका कहती है कि उनका बाह्य जीवन जो है दीन है और हमारा जो है अंतर जीवन रिक्त है। उस समाज में जो है विकृतियां व्यक्तिगत हैं पर सद्भाव जो है सामूहिक रहते हैं। इसके विपरीत जो है हमारी दुर्बलताएं समष्टिगत पर जो शक्ति है वो कैसी होती है? व्यक्तिक मिलती है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है व्यक्ति समय के सामने कितना विवश है, समय को जो है स्वीकृति देने के लिए भी जो है शरीर को कितना मूल्य देना पड़ता है, इस बात को भी जो है यहाँ पर महादेवी वर्मा कहती हैं। भक्तिन को जो मैंने जो है कल्पवास संबंधी निश्चय की सूचना दी, तब उसे जो है विश्वास ही ना हो सका। प्रतिदिन जो है किस तरह पढ़ने आऊंगी, कैसे लौटूंगी, इस चीज का जो है यहाँ पर भक्तिन को क्या था? भक्तिन क्योंकि साथ महादेवी वर्मा और जो भक्तिन है ना, ये साथ यहाँ पर आई हुई होती है। ठीक है, तो जब महादेवी वर्मा कहती है भक्तिन को कि हमें जो है वहां पर माघ मेला के समय पर जो कल्पवास में जब आती हैं, तो इस चीज के लिए जब ये सूचना देती हैं तो भक्तिन को जो है यहाँ पर इस बात को लेकर के जो है निश्चय नहीं होता है। अब ये जो है सोचती हैं कि प्रतिदिन जो है तरह तरह के जो है यहाँ पर इनके दिमाग में क्वेश्चन आते हैं कि पढ़ने आऊंगी, कैसे लौटूंगी, ये सारी चीजें जो है तांगे वाला क्या लेगा, मल्लाए जो है कितना देना पड़ेगा, आदि जो है प्रश्नों की झड़ी लगा करके जो है मेरी अदूरदर्शिता प्रमाणित करने का जो है प्रयत्न करती हैं। ठीक है, और यहाँ पर लेखिका कहती है कि इसी से मैं जो है उसे समझाने का निष्फल प्रयत्न करने की अपेक्षा जो है मौन रह करके उसकी भ्रांति को स्वीकृत देती हूँ, और मौन मेरी पराजय का चिन्ह नहीं, प्रत्युत वह जो है जय की सूचना है, ये भक्ति से जो है छिपा नहीं है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, कारण वह जो है मेरे प्रतिवाद से इतना नहीं घबराती जितना जो है मौन से आतंकित होती है, क्योंकि प्रतिवाद के उपरांत तो मत परिवर्तन सहज है, पर मौन से जो है इसकी कोई संभावना शेष नहीं उठती है।
ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, जब जो भक्तिन है तब भक्तिन का और मेरा जो है कल्पवास आरंभ होता है, क्योंकि दोनों यहाँ पर आई हुई होती है। तो महादेवी वर्मा कहती हैं कि जब भक्तिन और मेरा दोनों का जो है कल्पवास आरंभ होता है तो हमारे आसपास और भी ना जाने जो है कितनी पर्णकुटियां थी। ठीक है। अब माघ मेला के टाइम पर आप लोग देखते हैं कोई एक कुटी तो बनी नहीं होती, लोग जो है जगह जगह से आते हैं। तो यहाँ पर जो है महादेवी वर्मा कहती हैं कि मैं और भक्तिन जब जो है जहाँ पर ठहरते हैं तो हमारे आसपास जो है ना जाने कितनी जो है पर्णकुटियां थी, पर वे काम जो है चलाओ भर जो है कहीं जाएंगी। ठीक है। तो ये आपको, इसके बाद जो है गर्मियों में जहां तहां जो है फेंकी हुई आम की गुठली जब वर्षा में जम आती है तो तब जो है उसके पास मुझसे अधिक जो है शातर के माली दूसरा नहीं रहता। घर के किसी कोने में जो है चिड़िया जब घोंसला बना लेती है तब जो है उसे मुझसे अधिक सजग प्रहरी जो है दूसरा नहीं मिल सकता। इस बात को भी जो है यहाँ पर महादेवी वर्मा कहती हैं। न जाने कितनी बार जो है सर्दी में ठिठुरते हुए पिल्लों की जो है टिमटिमाती आंखों के अनुनय ने जो है मुझे उन्हें घर उठा ले आने पर जो है बाध्य किया है। इस बात को भी जो है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया कि महादेवी वर्मा जो है इस रेखा चित्र में जो है जो शोषित वंचित जो व्यक्ति हैं, जो गरीब व्यक्ति हैं और साथ ही साथ जो पशु पक्षी हैं उनका चित्रण जो है यहाँ पर किया है। ठीक है। तो महादेवी वर्मा कहती हैं कि जब बार बार जो है सर्दी में ठिठुरते हुए पिल्लों की टिमटिमाती आंखों के अनुनय ने जो है मुझे उन्हें घर उठा करके ले आने में जो है जाने कितनी बार जो है बाध्य किया है। ऐसा सन के व्यक्ति जो है ये महत्वपूर्ण है। ऐसा सन की व्यक्ति मनुष्य जीवन के प्रति निर्मोही हो तो आश्चर्य की बात होगी, पर उनकी सुख दुख जीवन मृत्यु आदि के संबंध में बहुत कुछ जो है जानने की इच्छा का जो है समातीत हो जाना जो है स्वाभाविक है। इसके अलावा जो है अगला है, अगली पंक्ति है आपकी कि वो यानी कि भक्तिन का जो है भक्तिन को कह बैठती है काई विद्या का कौनो इम्तिहान नहीं बा, हो तो हमहू बुढ़ौती में एक ठो जो है सर्टिफिकेट पाए जाए तो और का। ये मतलब यहाँ पर जो भक्तिन है तो भक्तिन जो है कह बैठती हैं कि क्या इस विद्या का जो है कोई इम्तिहान नहीं है। ठीक है। अगर होता तो हम भी जो है बुढ़ौती माँ जो है एक जो है सर्टिफिकेट पा करके जो है पा जाते। ठीक है। इसके बाद जो है अगला है यहाँ पर आपका धर्म में अखंड विश्वास होने के कारण जो है भक्तिन के निकट कल्पवास जो है बहुत महत्वपूर्ण है, पर वो जानती है कि मेरी भानुमति का जो है कुनबा जोड़ने की प्रवृत्ति जो है उसे मोह माया के बंधन में तोड़ने का अवकाश ना देती है। वही यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण है, भक्तिन ने चूल्हा सुलगाया। भक्तिन कौन है? भक्तिन जो है महादेवी वर्मा के साथ में सेविका है। ठीक है। तो भक्तिन ने जो है चूल्हा सुलगाया ही था, तब एक ग्रामीण यात्री कौन? जो ठकुरी बाबा है। ठकुरी बाबा यहाँ पर जो है आते हैं। तो ग्रामीण यात्रियों का जो है एक दल जो है उस ओर बरामदे के भीतर जो है घुसा जा रहा था। मेरे लिए परम अनुगत भक्तिन जो है संसार के लिए कठोर जो है प्रतिद्वंदी है। अब ये क्या करती है कि मना करती है। ठीक है। अब जब मना करती है तो एक वृद्ध है यानी कि जो ठकुरी बाबा है। ठीक है। तो ठकुरी बाबा यहाँ पर वृद्ध ने दो पग जो है आगे बढ़ा करके परम शांत पर जो है स्नेह सिक्त स्वर में कहा। क्या कहा ठकुरी बाबा ने? इससे जो है कहा जो भक्तिन है इसने कहा कि बिटिया रानी हम परदेसन का ठहरा ना दई हो, यानी कि ठकुरी बाबा कहते हैं कि बिटिया रानी हम जो है परदेसी हैं, हमको ठहरने नहीं दोगी, बड़ी दूर से पाए पिया दे, यानी कि बड़े दूर से जो है पैदल चले आई थे और ये तो रैन बसेरा है। मतलब यहाँ पर जो ठकुरी बाबा हैं ये कहते हैं कि ये तो रैन बसेरा है और भोर भय यानी कि सुबह होते ही जो है उठ जाना है। और झूठ कही थे क्या? हम तो बूढ़ बाढ़ मनई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है। पूछा जाता है तो ध्यान देना है। किसका कथन है? ये कथन जो है कौन कहता है? ठकुरी
ठकुरी बाबा कहते हैं। ठकुरी बाबा जो है जब आते हैं वहां से, तो जहां पर महादेवी वर्मा ठहरती हैं उस बरामदे की ओर जो है ये बढ़ते चले जाते हैं। अब जब ये बढ़ते चले जाते हैं, जो सेविका है, जो भक्तिन है, वो मना करती हैं। तो तब जो है ठकुरी बाबा अपना जो है इस बात को कहते हैं कि क्या बिटिया रानी हमको ठहरने नहीं दोगी, ये तो रैन बसेरा है जहाँ पर जो है सुबह होते ही लोग उठ जाते हैं, ठीक है। तो क्या हम झूठ कहते हैं क्या, हम तो बूढ़ बाढ़ आदमी हैं, ऐसी बात जो है यहाँ पर ठकुरी बाबा कहते हैं। इसके बाद जो है आप यहीं ठहरे बाबा, मेरे लिए तो एक कोठरी ही काफी है। कौन कहता है यहाँ पर, महादेवी वर्मा कहती हैं, ठीक है। महादेवी वर्मा फिर कहती हैं कि ठकुरी बाबा को कि आप जो है यहीं पर ठहरिए, मेरे लिए तो एक कोठरी काफी है। भक्तिन मेरे जो है आराम की चिंता के कारण ही जो है दूसरों से झगड़ा करती है, ठीक है। इस बात को महादेवी वर्मा कहती है। ये दोनों कथन जो है किसके हैं, महादेवी वर्मा के हैं। धीरे धीरे जो है महादेवी वर्मा के बरामदे में किताबों के आसपास जो है वृद्ध बाबा ने अपना अधिकार जमा लिया। क्या बताया, वही तो चीजें अभी मैंने बताई कि होता क्या है कि देखिए, पहले जब यहाँ पर ठकुरी बाबा आते हैं, ठकुरी बाबा जो है घुसते चले जाते हैं बरामदे की ओर। अब जो सेविका है, जो भक्तिन है, वो मना करती हैं। अब जब भक्तिन मना कर देती है तो अब जो है इनकी मुलाकात होती है किससे, महादेवी वर्मा से। अब जब महादेवी वर्मा से इनकी मुलाकात होती है तो तब जो है इनको रहने के लिए, ठहरने के लिए जो है जगह दे देती है महादेवी वर्मा। अब जब इनको जगह मिल जाती है ना, कहते हैं ना कि अगर किसी को जो है बैठने के लिए जगह दे तो ना, तो पैर फैलाने के लिए जो है जगह बना लेता है। तो कुछ जो है ऐसी चीजें जो है यहाँ पर होती हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पर महादेवी वर्मा के बरामदे में जो है किताबों के आसपास वृद्ध बाबा, जो ठकुरी बाबा हैं, ठकुरी बाबा ने जो है अपना अधिकार जमा लिया। कहने का मतलब ये है कि मेरे महादेवी वर्मा कहती है कि मेरे पुस्तकों के समारोह को जो है लज्जित करने के लिए ही जो है मानो बूढ़े बाबा ने इतना आडंबर फैला रखा था, ठीक है। जो इन्होंने कहा ना कि हमें जो है ठहरने के लिए ये जितनी जो आडंबर इन्होंने फैलाया, तो यहाँ पर महादेवी वर्मा कहती हैं कि कहीं ना कहीं जो है जो इन्होंने आडंबर फैलाया है, तो वो मेरे पुस्तकों के समारोह को लज्जित करने के लिए जो है ये आडंबर फैलाया है। और ये जो है संभवतः यहाँ पर दातीन नहीं होगा, दातून होगा, ठीक है। दातून के लिए जो है नीम की खोज में गए हुए हैं। अब सुबह होता क्या है कि जब ये रहने के लिए कह देती आप वहां पर जो है रुके रहते हैं, तो जब जो ठकुरी बाबा ये जो है दातून के लिए कहीं जाते हैं, दातून तोड़ने वगैरह जाते हैं, तो इसी से मैंने जो है भेदिए के समान तीव्र दृष्टि से जो है उनकी शक्ति के साधनों की जो है नाप जोक कर ली। यहाँ पर जो है महादेवी वर्मा कहती हैं। इसके बाद जो है बरामदे की दूसरी ओर जो है जमघट कुछ जो है विचित्र सा था, और एक जो है सूरदास समाधि से जैसे जो है बैठा हुआ था। अब ये सूरदास किसको कहा गया है, सूरदास कहा गया है ठकुरी बाबा के अंधे दामाद को, ठीक है। जो अंधा दामाद है ठकुरी बाबा का, और कौन, ये बेला का पति, तो बेला के पति को कहा गया है, ठीक है, कि सूरदास जो है समाधि से जैसे बैठा हुआ था। जब एक तरफ महादेवी वर्मा देखती हैं, तो जो बाकी के लोग आए हुए थे ना महादेवी वर्मा के साथ में, तो महादेवी वर्मा कहती हैं कि दूसरी तरफ देखा तो जो है तरह तरह के विचित्र से जो है लोग बैठे हुए थे। एक जो है सूरदास समाधि से जैसे बैठा हुआ था। अब सूरदास के बारे में तो आप सभी जानते हैं, सूरदास जो है उनको कहा जाता है कि जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों ने हिंदी साहित्य में, काव्य में जो है पढ़ा होगा सूरदास जी के बारे में। तो सूरदास जो है अंधा दामाद जो है, जो बेला का पति है, उसके लिए कहा गया है, ठीक है। लेखिका देखती है कि उसके आसपास एक प्रौढ़ व्यक्ति, दो किशोर और दो जो है वृद्धाएं और अधेड़ उम्र की जो है स्त्री, दो जो है सांवली लड़कियां आ बैठे हैं। ये सब जो है देख करके भक्ति जो है दो उंगलियां ओठ पर स्थापित करके जो है विस्मय के भाव से बड़बड़ाई, रे मोर बपई सागर मेला तो यही शिकल आया है। यहाँ पर देखिए भक्तिन तो पहले से नाराज थी। अब भक्तिन यहाँ पर कहती हैं
जब इन सभी को, वो तो रही बात ठकुरी बाबा की, ठकुरी बाबा जो है जाते हैं, अब एक तरफ जब देखती हैं ये जितने भी लोग आए हुए होते हैं तब इनको देखती हैं, तो अब जब इनको देख करके और वो गुस्से में हो जाती है भक्तिन, तो वो कहती हैं कि सारा मेला जो है यहीं पर जो है सिमट आया है, ठीक है। तो शकला जो है सागर मेला यही सिकल आया है, यानी कि सारा मेला जो है सारे लोग यहीं आ गए हैं। अब ई अजब घर छाड़ी के जो है दूसर मेला को देखा जाए। अब ये कहते हैं यहाँ छोड़ करके कोई दूसरा मेला देखने जाए। इसके बाद देखिए दूसरी बात यहाँ पर क्या है, ठकुरी बाबा जो है गुड़ में बंधे काले तिल के लड्डू बहुत मीठे होने के कारण जो है मैं नहीं खाती। इससे भक्तिन मेरे निकट जो है मोदक संपर्यामी का जो है अनुष्ठान पूरा करने के लिए सफेद तिल धो कूट करके जो है थोड़ी चीनी मिला करके जो है लड्डू बना लेती हैं। ये बात तो रही यहाँ पर महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा के लिए जो है ये चीजें यहाँ पर कौन भक्तिन करती हैं। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि जो कहानी यहाँ पर है, अब ठकुरी बाबा ने ये जितना भी आडंबर रचा, ठीक है, इसके बाद ये और क्या करते हैं, इसके यहाँ पर मैं तो छूत पाक जो है मानती ही नहीं, महादेवी वर्मा कहती, और भक्तिन जो है अपनी बटलोई रह जो है कोयले की मोटी रेखा के भीतर जो है सुरक्षित थी। इसके बाद यहाँ पर जो बूढ़े बाबा यानी कि ठकुरी बाबा हैं, तो ठकुरी बाबा के विषय में महादेवी वर्मा कहती हैं कि ये जो है तिल का लड्डू, घी। अब आपसे पूछा जा सकता है कि क्या क्या जो है ठकुरी बाबा ने क्या क्या महादेवी वर्मा के लिए जो है लाए थे, तो तिल का लड्डू, घी, आम के अचार की जो है एक फाक और दही जो है लाए थे। अरुचि के कारण जो है घी रहित और पत्ते के कारण जो है मिर्च अचार आदि के बिना ही जो है मैं खिचड़ी खाती हूँ। यहाँ पर महादेवी वर्मा कहती हैं यानी कि घी जो है अच्छा नहीं लगता है और पत्ते के कारण जो है मिर्च अचार ये चीजें जो है ये नहीं खाती हैं, ये जो है मैं नहीं खाती हूँ। ये अनेक बार कहने पर भी जो है वृद्ध ने माना नहीं और मेरी खिचड़ी पर जो है दानेदार घी और थाली में जो है एक और अचार रख दिया, ठीक है। तो ये किसके बारे में, ठकुरी बाबा के बारे में जो है यहाँ पर महादेवी वर्मा ने कहा है। वो तो रही ठहरने की बात है, लेकिन यहाँ पर जो है खाने पीने के लिए जो है यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि बार बार जो है महादेवी वर्मा मना भी करती हैं, लेकिन फिर भी जो है जबरदस्ती यहाँ पर महादेवी वर्मा के खाने में ये घी वगैरह और अचार वगैरह जो है रख देते हैं ठकुरी बाबा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर होता क्या है, महादेवी वर्मा कहती है कि उस दिन से उन अभ्यागतों से मेरे विशेष परिचय का जो है सूत्रपात होता है, यानी कि जो लोग आए हुए थे, ये जो ठकुरी बाबा है ना, तो इनसे जो है यहाँ पर महादेवी वर्मा कहती हैं कि अब जो है यहाँ से ये जो अभ्यागत जो ये व्यक्ति आए थे, इनसे विशेष परिचय का सूत्रपात होता है, विशेष परिचय होता है, जो धीरे धीरे जो है साहचर्य जनित स्नेह में परिणत हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर महादेवी वर्मा कहती है कि मुझे सवेरे 9 बजे जो है झूसी है यहाँ पर, ठीक है, झूसी से इस पार जो है आना पड़ता था। झूसी जो है इलाहाबाद में ही है, इलाहाबाद में एक क्षेत्र है झूसी। अगर आप लोग संगम तरफ गए होंगे तो उधर जो है संगम वाला जो ब्रिज है उधर से जो है निकल के जाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो महादेवी वर्मा है ना, तो ये झूसी में रहती, झूसी से जो है इस पार जो है इनको डेली 9 बजे आना पड़ता था। कल्पवासी जो है एक ही बार खाते थे और माघ के जो है कड़कड़ाते जाड़े में भी आग ना जो है तापने का नियम पालन करते थे। माघ के टाइम पे अगर हम बात करें, जो जनवरी का जो मकर संक्रांति होती है, मकर संक्रांति के समय का जो है यहाँ पर वर्णन है, मकर संक्रांति के टाइम पर। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा कहती हैं कि जो कल्पवासी लोग थे, जो यहाँ पर जो है कल्पवासी लोग आते हैं, तो वो जो है दिन में एक बार खाते हैं और माघ के कड़ाते जाड़े में भी जो है आग न तापने के नियम का जो है पालन करते हैं। इन नियमों के जो है मूल में कुछ तो लकड़ी का महंगापन और कुछ जो है अन्य का अभाव रहता है और कुछ जो है तपस्या की परंपरा रहती है, कुछ ऐसी भी चीजें यहाँ पर रहती हैं।
जो सच्चे कल्पवासी हैं वो अपने और आगे के बीच में इतना अंतर बनाए रखते थे कि जिसमें जो है पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने के लिए जो है चित्रगुप्त महोदय धोखा खा सके, इतना जो है अंतर बनाए रखते थे। इसके बाद जो है यहाँ पर महादेवी वर्मा कहती हैं ठकुरी बाबा के संबंध में, कहती है कि बूढ़े जो ठकुरी बाबा हैं वो भाट वंश में अवतीर्ण होने के कारण जो है कभी होने के कारण जो है ये मेरे सजाती कहे जाते हैं, यानी कि एक ही जाति के जो है कहे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, प्रथम पत्नी के दोनों सुयोग पुत्रों को भी नीति शास्त्र में पारंगत बना करके भावुकता के प्रवेश का मार्ग ही जो है बंद कर दिया। दूसरी जो नवोदा पत्नी है, नवोदा पत्नी भी जो है जब परलोक वासनी हुई तब जो है उसका पुत्र अबोध बालक था, पर पिता ने जो है अपनी पत्नी के प्रति विशेष स्नेह प्रदर्शन के लिए उसे जो है साक्षरता कौटिल्य बनाने का संकल्प किया। यहाँ पर जो बात करी जा रही है ना वो किसके, ठकुरी बाबा के विषय में करी जा रही है। ठीक है, इसके बाद जो है दंपति सुखी नहीं हो सके ये कहना व्यर्थ है। दासों का एक से दो होना जो है प्रभुओं के लिए अच्छा हो सकता है, दासों के लिए नहीं। एक और जो है उससे प्रभुता का विस्तार होता है और वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो पराधीनता का प्रसार होता है। ठीक है, इसके बाद जो है कहीं जो ठकुरी बाबा है, ठकुरी बाबा कहीं बिरहा गाने का जो है अवसर मिल जाता तो किसी के भी जो है मचान पर बैठ कर के ये गाने लगते थे। रात भर जो है खेत की रखवाली करते रहते थे। कोई 12 मासा जो है सुनने वाला रसिक श्रोता मिल जाता था तो जो है उसके बैलों का सानी पाना करने के लिए सानी पानी जो भूसा वगैरह आप लोग जानते होंगे, जो गांव वगैरह से लोग होंगे, तो इस पे भी जो है हेठी न समझते थे। कोई आल्हा उदल की कथा सुनना चाहता था तो वो भी जो है ये मीलों पैदल दौड़े जो है चले जाते थे। कहीं होली का जो है उत्सव होता था तो अपने जो है कबीर सुनाने में जो है भूख प्यास भूल जाते थे। तो ये जो है ठकुरी बाबा की क्या रही है, इनकी जो है एक कह सकते हैं कि इनके बारे में जो है ठकुरी बाबा के विषय में यहाँ पर महादेवी वर्मा ने बताया। इसके बाद जो है इनकी पत्नी एक पुत्री को जन्म दे करके, और पुत्री कौन है, बेला। ठीक है, तो बेला को जन्म दे करके मृत्यु को प्राप्त हो जाती है और कितने 1.5 वर्ष बाद जो है बेला के लिए अब वही माँ बाप थे, बालिका की जो है सगाई कर दिया, किंतु उसका पति जो है कुछ समय बाद जो है अंधा हो गया। अब कभी ससुर, उसकी बूढ़ी मौसी, अंधा दामाद और रूपसी बेटी एक विचित्र परिवार बनाए बैठे हैं। ससुर जमाता को भी जो है काव्य का पर्याप्त शिक्षा दे डाली है। जब ठकुरी बाबा जो है चिकारा बजा करके भक्ति के पद गाते हैं तब जो है वो खंजड़ी पर 2 उंगलियां से जो है थपकी दे करके तान संभालता है। कौन, जो बेला का पति है। ठीक है, इसके बाद जो है जो बूढ़ी मौसी है, बूढ़ी मौसी तन्मयता के जो है आवेश में मंजीरा झनकार देती है। ये महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि जो है ठकुरी बाबा क्या बजाते थे, या फिर जो ठकुरी बाबा जो अंधा दामाद है वो क्या बजाता था, या फिर जो बूढ़ी मौसी है, बूढ़ी मौसी जो है ठकुरी बाबा में क्या बजाती थी, ऐसे आप लोगों से पूछा जाता है। तो ये जो है मंजीरा को झनकार देती थी। भीतर काम करती हुई जो है बेला की गति में एक थिरकन जो है भर जाती थी। इसके बाद अगर हम यहाँ बात करें तो ये विचित्र जो परिवार है वो हर वर्ष यानी कि प्रत्येक वर्ष जो है माघ मेले के अवसर पर गंगा तीर यानी कि कल्पवास करने जो है पुण्य पर्व जो है मनाने जाता है। एक वृद्ध जो ठकुराइन है, पति के जीवन काल में जो है वे परिवार में रानी की स्थिति रखती थी, और परंतु विधवा होती जो है जेठौतों ने जो है निसंतान काकी से जो है मत देने के अधिकार भी छीन लिया, और गांव के नाते वे जो है ठकुरी की बुआ होती है। ठीक है, तो ये सब जो है यहाँ पर आई होती है। इसके बाद तीसरा एक विधुर काछी है। ये जो है किसी के खेत के टुकड़े में कुछ तरकारी बो करके जो है किसी की आम की बगिया की रखवाली करके अपना निर्वाह करता है, यानी कि अपना जीवन यापन करता है। ठीक है, तरकारी का मतलब यहाँ पर क्या है, जो सब्जी वगैरह लगाते हैं लोग। ठीक है, और चौथा कौन है, चौथा है ब्राह्मण दंपत्ति। ब्राह्मण दंपत्ति की अगर हम बात करें, इस विचित्र साम्राज्य के साथ जो है मैंने माघ का महीना भर बिताया,
अतः इतने दिनों के संस्मरण जो है कुछ कम नहीं है, पर इनमें एक संध्या मेरे लिए विशेष महत्व रखती है। मैं अधिक रात गए जो है पढ़ती रहती थी, इसी से मेरा वो जो है अतिथि वर्ग जो है भजन कीर्तन के लिए दूसरे कल्पवासियों की मंडलों में जा बैठता था। इसके बाद जो है माघी पूर्णिमा के पहले आने वाली त्रयोदशी रही होगी, भक्तों ने जो है तुलसा महारानी नमो नमः ये गीत जो है गाना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो ये जो गीत है ना, ये गीत भी आप लोगों को ध्यान देना है, किसका गीत है? भक्तों ने गाया है तुलसा महारानी नमो नमः, और पंडित जी ने जो है पूजा का विधान समाप्त किया इस गीत से। ठीक है, इसके बाद जो है गायकों में, कमतों और गीतों में जो है गाने वालों की अवस्था के अनुसार विविधता सबसे पहले दो बूढ़ियों ने गाया। ठकुरी बाबा की मौसी ने सोठाई, ये जो है इनका गीत है सोठाई दो भैया सूरती तीर, ये गीत, और एही पार से लखन पुकारे केवट लाओ नैया सुरतारी तीर। ठीक है, तो ये जो है इन्होंने गीत गाए। इसके बाद जो है ठकुराइन का जो है यहाँ पर है, दक्षिण दिशा है रे भरत सकारे अरजू अवैया मोरे राम प्यारे दिवस गिनत मोरी पोरे खियानी मग जोवत था के नैन के तारे। ये जो है ये गीत है, किसका गीत है? ठकुराइन का गीत है, तो आपको ध्यान देना है। और ये जो है यहाँ पर पंडिताइन का, पंडिताइन के कहन लागे मोहन मैया विस्तार था, तो ये जो है इनका गीत है। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो सहुआन में यदि भाव के चले जाते तो गोकुल के बलबीरा चले गए, बिलखत ग्वाल बिशूरती गए, तलफत जमुना नीरा चले गए। ये जो है किसका गीत है? ये जो है सहुआइन का गीत है। ठीक है, अब ये जो जितने भी गीत है ना, आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, गीत दिया जा सकता है और ये पूछा जा सकता है कि किसका गाया हुआ है। ठीक है, कौन से पात्र का गाया हुआ है। इसके बाद जो है यहाँ पर अगला गीत है आपका काची काका का, और इसके बाद जो है अंधे युवक के सुधीना, ये जो अंधा युवक है यानी कि जो अंधा दामाद है ठकुरी बाबा का, उसका गीत है ये। ठीक है, इसके बाद जो है अगर हम यहाँ पर बात करें ठकुरी बाबा का अगला गीत है, खेले लागे अंगना में कुंवर कन्हैया हो, बोले लागे मैया नौकी खोटो बलाया हो, खटरस भोग उनई नहीं भावे, रामा मैया माखन रोटी खावे लय बलाया हो। ये किसका गीत है? ये जो है ठकुरी बाबा का गीत है और महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर बात करें, कितने ही विराट कवि सम्मेलन, कितनी ही जो है अखिल भारतीय कवि गोष्ठियां मेरी स्मृति की धरोहर है, यहाँ पर माधवी वर्मा कहती हैं। मन ने कहा कि खोजो तो उसमें कोई इससे मिलता हुआ जो है चित्र, और बुद्धि प्रयास में जो है थकने लगी, जो उन्होंने जो है भोले भाले ग्रामीणों और शहरी लोगों के बीच करती थी। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, तुलना कभी भी हार ना मानने की शपथ लेकर के बैठते हैं, वो नहीं सुनना चाहते तो इसे जो है सुनिए। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर महादेवी वर्मा ने कहा है कि ये मेरी जो है नवीनतम कृति है, ध्यान से सुनिए। यदि कई वे जो है पन्नों की तरह पीछे पड़ जाते हैं, दोनों ओर से जो है कोई भी ना अपनी हार स्वीकार करने को जो है प्रस्तुत होता है और ना दूसरे को जो है हराने का निश्चय बदलना चाहता है। भाव यदि मनुष्य की क्षुद्रता, दुर्भावना और विकृतियां नहीं बहा पाता, तब जो है उसकी दुर्बलता बन जाती है। ये भी जो है महादेवी वर्मा का कथन है। ठीक है, इसके साथ साथ महादेवी वर्मा यहाँ पर कहती हैं कि ग्रामीण समाज अपने रस समुद्र में व्यक्तिगत जो है भेद बुद्धि और दुर्बलताएं सहज ही डुबा देती है। इसी से जो है इस भाव स्नान के उपरांत वो जो है अधिक स्वस्थ रूप प्राप्त कर सकता है। हमारे सभ्यता दर्पित सृष्टि समाज का जो है काव्यानंद छिछला और उसका जो है लक्ष्य सस्ता मनोरंजन मात्र होता है। इसी से जो है उसमें सम्मिलित होने वाली भेद बुद्धि एक दूसरे को जो है नीचा दिखलाने के लिए प्रयत्न व्यक्तिगत विषमताएं और अधिक विस्तार पर जो है लाती हैं। इस बात को भी जो है यहाँ पर महादेवी वर्मा कहती हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, इधर जो ठकुरी बाबा हैं, इधर ठकुरी बाबा 2 वर्ष से जो है ठकुरी बाबा माघ मेले में नहीं आ रहे हैं। कभी कभी जो है इच्छा होती है कि सैदपुर जाकर के, यहाँ पर कौन कहता, महादेवी वर्मा कहती हैं, कहते हैं कि कभी कभी जो है ये इच्छा होती है कि सैदपुर जाकर के खोज करूं, क्योंकि वहां से जो है 33 मील पर उनका गांव है।
उनके कुछ पद जो है मैंने लिख लिए हैं, जिन्हें मैं जो है अन्य ग्रामीण गीतों के साथ जो है प्रकाशित करने की इच्छा रखती हूँ। यदि ठकुरी बाबा से भेंट हो गई तो ये जो है संग्रह और भी अच्छा हो सकेगा। इस बात को जो है कौन कहता है? महादेवी वर्मा कहती हैं। ठीक है, तो ध्यान देना है, महादेवी वर्मा का कथन है। इसके बाद जो है व्यक्ति समय के सामने कितना विवश होता है, समय को स्वीकृति देने के लिए भी जो है शरीर को कितना मूल्य देना पड़ता है। उनके जो है यानी कि ठकुरी बाबा स्वास्थ्य के संबंध में प्रश्न करने पर जो है उत्तर मिला कि अब जो है चला चली के बिटिया ने राय आई है और बिटिया रानी पाके पातन की भली चलाए, जौन दिन भारी जाए तौन दिन सही। ठीक है, इसके बाद जो है अगले यहाँ पर कहा गया कि मैंने हंसी में कहा कि तुम स्वर्ग में जो है कैसे रह सकोगे बाबा। ठीक है, महादेवी वर्मा कहती है, ठकुरी बाबा के विषय में कहती हैं कि तुम जो है स्वर्ग में कैसे रह सकोगे बाबा। तो वहां तो ना कोई तुम्हारे कोट पर और ना जो है कोई वहां पर उलट बांसियां समझेगा और ना ही जो है वहां पर कोई आल्हा उदल की कथा सुनेगा। स्वर्ग के गंधर्व और अप्सराओं में तुम जो है कुछ ना जांचोगे। तो ठकुरी बाबा का जो है मन प्रसन्न हो जाता है और कहने लगे कि सो तो हमहू जाती हैं बिटिया। ठीक है, कहते हैं कि सो तो हमहू जानती हैं बिटिया, यानी कि महादेवी वर्मा से ठकुरी बाबा कहते हैं। अब यहाँ पर होता गया कि बस कल्पवास की पुनरावृत्ति ना हो सकी, संभव है कि वे जो है नया शरीर मांगने चले गए होंगे, ऐसा जो है इनके बारे में महादेवी वर्मा कहती हैं। धरती से जो है उनका प्रेम इतना सच्चा, जीवन से जो है उनका संबंध ऐसा अटूट था कि उनका कहीं और रहना जो है संभव नहीं जान पड़ता है। अथर्व के जो गायक अपने आप को धरती का पुत्र कहते थे, ठकुरी बाबा जो है उन्हीं के सजाती कहे जा सकते हैं। इनके लिए जो है जीवन धरती का जो है चरदान काव्य उसके लिए सौंदर्य को क्या करता है? अनुभूत प्रेम उसके जो है आकर्षण की गति और शक्ति जो है उसकी प्रेरणा का नाम देता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, किसी लक्ष्य महाकवि के प्रथम जागरण छंद के समान पक्षियों का जो है कलरव नींद की निस्तब्धता पर फैल रहा है। रात की गहरी निस्पंदित नींद ने जो है जागी हुए वृक्षों की दीर्घ निश्वास के समान समीर बह रही है और ऐसे समय में स्मृति ने जो है मुझे भी किसी अतीत काल के प्रभाव में जो है जगा दिया। यानी कि पहले जो चीजें हो गई हैं, तो यहाँ पर महादेवी वर्मा कहती हैं कि कोई जो है अतीत की जो याद है उसमें जो है स्मृति ने जो है जगा दिया। ऐसा जान पड़ता है कि ठकुरी बाबा जो है गंगा तट पर बैठ करके तन्मय भाव से जो है प्रभाती गा रहे हैं, यानी कि गीत गा रहे हैं। जागिए कृपा निधान मंत्री बन बोले। ठीक है, अपने प्रभाती से वे जो है किसे जगाते हैं ये कहना कठिन है। इस बात को यहाँ पर कौन कहता है? इस बात को महादेवी वर्मा कहती हैं। और किसके विषय में कहती हैं? महादेवी वर्मा जो है ये ठकुरी बाबा के विषय में कहती हैं। ठीक है, क्योंकि अब बाद में अब जब ठकुरी बाबा से जो है मिलती हैं, सारी चीजें जो है जान पहचान हो जाती है, तो ठकुरी बाबा जो है यहाँ पर लास्ट में कहा गया है कि 2 वर्ष से जो है ठकुरी बाबा यहाँ पर कल्पवास में जो है नहीं आ रहे हैं। तो उसी विषय में जो है ये सारी चीजें कही गई हैं। ठीक है, तो आपका ये जो रेखा चित्र है, यहाँ से आपका ये रेखा चित्र आपका समाप्त होता है जो ठकुरी बाबा है। ठीक है, इसके बाद जो अगली जो आत्मकथाएं जीनिया वगैरह आपके सिलेबस में लगी हुई हैं, उनको जो है हम अगली क्लास में देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और इससे पहले अगर आप एक तरफ से सारी जो रचनाएं वगैरह हैं, जितनी आत्मकथा जीवनिया वगैरह है, वो अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, कौन से किसमें जो है प्रकाशित हुई हैं, कब प्रकाशित हुई हैं, कौन जो है इसके रचनाकार है, सारी चीजें जो है क्या उसका उद्देश्य है, क्या उसका जो है विषय है, ये सारी चीजें जो है मैंने एक क्लास में आप लोगों को बताई हुई है। तो उस वीडियो को भी जो है जा करके आप लोग देख सकते हैं, जिसकी लिंक भी आप लोगों को इसी जो है जो हमारा ये वीडियो रहेगा, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसकी लिंक भी मिल जाएगी। साथ ही साथ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो वहां से जाकर के आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है और वहां पर आपको ये सारी नोट्सें आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी को अगली क्लास में। और उम्मीद है यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। इसी के साथ साथ हमारी जो
अगली क्लासेस होंगी, इसके लिए आप लोगों को करना क्या है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आगे आने वाली जो हमारी क्लासेस हैं आप लोगों को आसानी से मिल सके। और इसके साथ साथ आपको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग जो है क्लासों को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चले फिर मिलते हैं, सभी को बाय बाय, थैंक यू।